मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो एससी और एसटी के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहे। बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और वहाँ हिंदू सुरक्षित रहे, जो भी भारतीय वहाँ हैं सुरक्षित रहे, इसके लिए बड़े अधिकारी भारत सरकार के लगातार वहाँ के संपर्क में हैं। बिहार के लोग अब यह सोच रहे हैं बिहार में जात पात की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होती। कमेटी बन गई, जेपीसी बन गई है और जिनको जो बात रखना है जा करके जेपीसी के सामने इस विषय पर बात रख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में ही लड़ने लगे तो केंद्र सरकार का भी समर्थन मिल गया है। देखिए, केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है उसको लेकर साफ शब्दों में करें कि बाबा साहब का जो संविधान है उसमें इस तरीके का बात नहीं है। देखिए, वहीं चिराग पासवान कोर्ट जाने की बात कर रहे थे और पुनः विचार करने की बात कर रहे थे, पर जीतन राम मांझी का कहना है कि जो कोर्ट से फैसला आया है वो सही फैसला है। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और जेडीयू सांसद संजय झा का बड़ा बयान आ गया। देखिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी तो आमने सामने थे ही, पर नित्यानंद राय का भी बड़ा बयान आ गया। अब देखने वाली बात होती है कि अब आगे और भी क्या कुछ होता है। सबसे पहले आप नित्यानंद राय को सुनिए, उसके बाद जेडीयू सांसद संजय झा को सुनिए। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ करें, क्योंकि आरक्षण को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव बिहार के यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो नित्यानंद राय का कहना है कि उनका राजनीति यात्रा खत्म हो गया। क्या कुछ करें नित्यानंद राय और क्या कुछ करें संजय झा, पहले आप वो सुने। वक्फ बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। सर, क्रीमी लेयर पे कल चर्चा चली कि बिल्कुल मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो एससी और एसटी के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहे। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वहाँ के हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ट्वीट तो किया गया, बधाई तो दी गई, लेकिन सुरक्षा की बात नहीं कही। देखिए, कांग्रेस की अलग सोच है, वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनके हर बात और हर सोच के तहत अपनी सत्ता की सोच ज़्यादा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और वहाँ हिंदू सुरक्षित रहे, जो भी भारतीय वहाँ हैं सुरक्षित रहे, इसके लिए बड़े अधिकारी भारत सरकार के लगातार वहाँ के संपर्क में हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ एडीजी बीएसएफ के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दिए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा उसकी सूची भी जारी हो गई है और वह लगातार पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए है। बीएसएफ वहाँ बहुत चौकस है
सर, बिहार में 4 जगहों पे उपचुनाव होना, उससे पहले तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या लगता है कि और वहाँ स्पष्ट रूप से बांग्लादेश में जो हिंदू वहाँ सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार चिंतित भी है और उचित कदम भी उठा रही है और लगातार बांग्लादेश से संपर्क में भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता के साथ और अति महत्वपूर्ण विषय है इस सोच के साथ वह इसको देख रहे हैं। यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, 4 जगहों पे उपचुनाव होना है बिहार में, हाँ, क्या कहते हैं? 4 सीट एनडीए जीतेगी। उनकी यात्रा तब समाप्त हो गई, राजनीति की यात्रा। वो तो अपने उस उप मुख्यमंत्री के काल में 6 विभाग रखकर लूटने का काम किए देखे ही, इसलिए वह नहीं है आप, इसलिए उनकी यात्रा करने से कोई फर्क नहीं है। एनडीए में विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा देश के साथ साथ जो बिहार में बह रही है और एनडीए का नेतृत्व जो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, सब नीतीश कुमार जी की विकास योजनाओं से और माननीय प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। बिहार के लोग अब यह सोच रहे हैं बिहार में जात पात की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होगी। प्रधानमंत्री वायनाड के दौरे भी करेंगे सर। मंदिर और मठ का जमीन का भी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है जी, तो है मंदिर और मठों का ठीक है। सरकार अनिवार्य जमीन का हो गया है, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो फिर मिलते हैं और बात करेंगे। प्रधानमंत्री वायनाड के दौरे पर आएंगे। आया है बिहार में नीतीश कुमार जी ने सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में ही किया था। खास करके जो महादलित मिशन बनाया और उन लोगों के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन करना था उन लोगों को किया, उन लोगों को अपलिफ्ट किया। और जो भी वो तो सही बोले हैं, सही डिसीजन है वो, क्रीमी वाला जो बोले हैं, यही लाइन है। मनीष सिसोदिया को सरकार मिल गई है। आम आदमी पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि साजिश के तहत इन लोगों को फंसाया अब इस पे क्या कमेंट करना है? मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस है मैटर। कोई कोर्ट उनको रिहा मैंने फ्री कर दिया है क्या केस से? केस तो चल ही रहा है ना अभी। आरक्षण के अंदर आरक्षण वाले मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा बता दिया गुलाम रसूल फलियाबी ने नाराजगी व्यक्त की है और ललन सिंह ने सपोर्ट किया है। नहीं बताया ना, अभी तो कमेटी बन गई, जेपीसी बन गई है और जिनको जो बात रखना है जा करके जेपीसी के सामने इस विषय पर बात रख सकते हैं। सर, तेजस्वी यादव को ईडी ने चार्जशीट जमा की है सर, हाउस एवेन्यू कोर्ट में सर। तो अभी आप नित्यानंद राय और संजय झा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। देखिए, बिहार में आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई जो दल के लोग हैं, एनडीए के हों या फिर महागठबंधन के हों, तमाम लोग आपस में ही भिड़ गए हैं। देखिए, 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए तेजस्वी यादव है जो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है। पर तेजस्वी यादव की यात्रा पर निकलने से पहले किस तरीके से नित्यानंद राय अपनी बातों को रख रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। उतना ही नहीं, संजय झा जेडीयू के सांसद हैं, क्या कुछ कर रहे थे वो भी आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।